अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरह ये अब नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 क्या दिया? इट इज मेंशन दैट फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें हमारे पास दो इंटीजर हैं, एक पहला इंटीजर है 3, दूसरा इंटीजर है 5। बताओ क्या इन दोनों इंटीजर्स के दरमियान में कोई है? बिल्कुल है। कौन सा वाला? आप लोग जरा सोचें और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि इन दोनों इंटीजर्स के दरमियान में कौन सा इंटीजर प्रेजेंट है 3 और 5 के दरमियान। शाबाश, वो है 4। अब गौर करें जरा, अगर मैं 3 प्लस 5 करूं और इसको 2 पे डिवाइड करूं, कितना आंसर है? 3 प्लस 5 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। हमने क्या किया? हमने ये सीखा दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड कर ले तो हमें इनका सेंट्रल नंबर मिल जाएगा। अब बताएं 3 1/3 और 1/4 के दरमियान में कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है रैशनल? बिल्कुल कर सकता है। कितने कर सकते हैं? 1/3 और 1/4 के दरमियान में इनफिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं? इनफिनिट रैशनल नंबर्स मिसाल के तौर पर। और हमने उन इनफिनिट रैशनल नंबर्स में से कितने फाइंड करने? 2 फाइंड करने। कैसे? सेम प्रोसीजर, दोनों का एवरेज फाइंड करें। अब क्या करेंगे? हम यहां पे लिख रहे होंगे फर्स्ट, उन्होंने 2 कहा हुआ है, चलिए मैं एक हेडिंग लगा लेता हूं, फर्स्ट रैशनल। जो पहला रैशनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो कौन सा है? वो होगा 1/3। दूसरा क्या है? 1/4। 1/4 किस पे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 2। आप चाहे इसके नीचे लाइन लगा के 2 लिख दें, एक्सेप्टेबल है। चाहे इस तरह से लिख दें, ये जरा हमें अच्छा लग रहा है। अब पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें, फिर 2 को डिवीजन साइन है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलीफाई हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 3 4 12 एलसीएम आ गया। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? सोचें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 4 है उसको आपने मौजूद इन न्यूमरेटर नंबर यानी, और जो 4 है 3 4 12, जो 4 है उसको आपने न्यूमरेटर में मौजूद नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। ठीक है, फिर प्लस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 3 इज 7 ओवर 12। इस डिवीजन साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। अब फिर क्या करेंगे? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/24। तो ये एक रैशनल नंबर है जो बिटवीन 1/3 एंड 1/4 है। फिर क्या करना है? फिर हमने ये करना है, अब गौर से देखें, हमने ये कहा 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आया जो कि क्या था? 7/24। क्या था? 7/24। अब क्या करेंगे? अब हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो 1/3 और 7/24 के सेंटर में एक नंबर फाइंड करें तो वो 1/3 और 1/4 के सेंटर में ही है, और या 7/24 और 1/4 के दरमियान में एक नंबर फाइंड कर ले तो वो भी बेसिकली क्या होगा? इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आएगा। ये दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे इसको लेके कर ले इन दोनों को, चाहे इन दोनों को लेके कर ले, दोनों तरह से करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब नंबर इनके दरमियान ही होगा, आंसर डिफरेंट जरूर होगा लेकिन नंबर दोनों के दरमियान में होगा। अब मैं पहले वाले 2 को कंसीडर करता हूं, यहां पे एक हेडिंग लगाते हैं, सेकंड रैशनल। अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए हमने क्या करना है? वही प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, 1/3 प्लस 7/24 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 और 24 का एलसीएम ले लें। 24 में 3 कहीं आ रहा है तो 24 एलसीएम आ गया। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और 8 को न्यूमरेटर में मौजूद नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8 प्लस 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है? सोचे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 और 7 15 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, अब देखो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये ऑड है, कैंसिलेशन पॉसिबल है। 3 8 24, 3 5 15, तो कैंसिलेशन तो पॉसिबल है, तो हम कर देते हैं कैंसिलेशन। 3 5 3 8, तो ये रह जाएगा 5 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16, तो 5 ओवर 16 एक नंबर मिल गया
जो इन दोनों के दरमियान में, तो क्या वो 1/3 और 1/4 के दरमियान में नहीं है? बिल्कुल है। सो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट। तो रिजल्ट में बच्चों क्या लिख रहे हैं? 1/3 और 1/4 के दरमियान में जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हैं, तो हम लिख रहे हैं द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर। कौन कौन से? पहला नंबर जब डिफाइन किया था वो क्या था? 7/24। तो पहला नंबर आ गया 7/24, और जो दूसरा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? सिंप्लीफाई करने पे आंसर आया था 5/16। ठीक है, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर ले इन चारों नंबर्स को, 1/3, 1/4, 7/24, 5/16, तो आपको पता चल जाएगा ये दो जो नंबर हैं ये इनके सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब अगेन हमने 3 और 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड करने, तो बड़ा आसान सा काम है, हमें क्या करना है? 3 + 4 को 2 से डिवाइड करना है। तो पहले हम हेडिंग लगा रहे हैं, पहला नंबर कौन सा है बच्चों? फर्स्ट रैशनल। पहली हेडिंग हमारी आ गई फर्स्ट रैशनल नंबर, मतलब ये है कि पहला रैशनल नंबर जो 3 और 4 के दरमियान में है। क्या करेंगे? 3 + 4 लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, सॉरी 2 2 2 2 2 2। 3 + 4 इज 7, हमने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको लिखेंगे 7/2। तो हमें ये एक रैशनल नंबर मिल गया जो इन बिटवीन 3 और 4 है। देखो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 3 ज़ा 6, तो ये आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6। फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, तो आंसर करेंगे। वैसे भी 7 का हाफ 3.5 आ गया, तो ये 3.5 3 और 4 के दरमियान में नहीं है? बिल्कुल है। तो अब दूसरा नंबर फाइंड करेंगे किसके दरमियान में? 3 और 3.5 5 के दरमियान में, तो हम लिखेंगे सेकंड। ये जरूरत नहीं है लेकिन अगर लिख भी देंगे तो मसला कोई नहीं था। सेकंड रैशनल नंबर। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? हमने नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 एंड 3.5 जो 7/2 के बराबर है। 3 + 7/2 किससे डिवाइड करना बच्चों? हमने थोड़ी देर पहले यही सीखा, जब कभी दो रैशनल नंबर के दरमियान में तीसरा फाइंड करना है, सेंटर नंबर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है? उनका एवरेज फाइंड कर लेना। एवरेज का मतलब ये है ना, तमाम टर्म्स को ऐड करें, नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर दें, दो थी दोनों को ऐड किया तो 2 पे डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना है बच्चों? 2। अब देखिए इसके नीचे तो 1 लिखा हो, 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आता है 2, तो आपने उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 आता है 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर 7 + 6 is 13 divided by 2। अब इस डिवीजन साइन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम 1/2। अब देखिए 13/2 2 = 4, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो बस अब हेडिंग क्या आएगी? रिजल्ट में। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? यही कि दो नंबर फाइंड किए, पहला 7/2 है, दूसरा क्या है? 13/4। हेंस 7/2 and 13/4 are required रैशनल नंबर्स। बस खत्म हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है 3 और 5 और 4/5 के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, आपने इन दोनों का एवरेज फाइंड करना, तो एक नंबर मिल गया। जब वो नया नंबर जो आया है उसका आपने 3/5 के साथ एवरेज फाइंड करना है या 4/5 के साथ आपने एवरेज फाइंड करना है, तो हमें दूसरा भी मिल गया। वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा रहे हैं पहले फर्स्ट रैशनल, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट रैशनल नंबर। पहला क्या होगा? पहला जो हम लिखेंगे दैट विल बी 3/5 प्लस 4/5 एंड देन डिवाइड इट बाय 2। अब 5 एलसीएम आ गया, तो हमने एलसीएम ले लिया जी, 5 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 4 इज 7/5। अब मैं इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 2 1/2 बन गया, तो आंसर क्या है? आंसर आ गया 7/5 2 10। तो ये हमें पहला रैशनल नंबर मिल गया। अब आपने सिर्फ इतना करना है, इस 3/5 और 7/10 के दरमियान में एक नंबर फाइंड करना है जो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं जी सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर।
वो क्या होगा जी? इट इज बिटवीन 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। 5 और 10 का एलसीएम लिया तो 10 आ गया। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 10 आता है? सोचे 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 10 आता है? 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 डिवाइडेड बाय 2। 6 plus 7 is 13 divided by 10 multiplied by 1/2। 10 2 से 20, तो ये बन जाएगा 13/20। तो ये हमें दूसरा नंबर मिल गया। अब क्या लिखेंगे? रिजल्ट में हम लिखेंगे हेंस पहला नंबर क्या फाइंड किया था? 7/10 एंड 13/20 आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। तो इस तरह हमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो।